इस वीडियो के अंतर्गत हम यहाँ पे कंजंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। कंजंक्शन देखिए, एक कंजंक्शन इज ए वर्ड विच merely joins together a sentence and sometimes words. A conjunction is a word which merely joins together sometimes words. कंजंक्शन संयोजक या समूह जो दो शब्दों या वाक्यों को मिलाता है या जोड़ता है उसी को हम कंजंक्शन कहते हैं। कंजंक्शन वह शब्द है जो दो या दो से अधिक वाक्यों को या दो शब्दों को जोड़ता है या मिलाता है, उसी को कंजंक्शन कहते हैं। तो काइंड्स ऑफ यहाँ पर कंजंक्शन देखिए, काइंड्स ऑफ कंजंक्शन मतलब कि कंजंक्शन कितने प्रकार के होते हैं। अब ये काइंड्स ऑफ कंजंक्शन देखिए, कंजंक्शन तीन प्रकार के होते हैं। पहला काइंड्स ऑफ कंजंक्शन तीन प्रकार के होते हैं। पहला कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, जिसको बोलते हैं समन्वय समुच्चय बोलते हैं। पहला होता है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, जिसको बोलते हैं समन्वय समुच्चय बोलते हैं। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन मतलब समन्वय समुच्चय हो गया। दूसरा होता है सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बोलते हैं आश्रित समुच्चय। तो दूसरा आपको होता है सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन मतलब आश्रित समुच्चय बोलते हैं। और तीसरा आपको होता है कॉर्लेटिव कंजंक्शन, जिसको सहसंबंध समुच्चय बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, तो पहला आपके यहाँ पर कोऑर्डिनेट कंजंक्शन देखिए, एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन ज्वाइंस टुगेदर क्लाउज ऑफ इक्वल लेंथ। एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन ज्वाइंस टुगेदर क्लाउजेज ऑफ इक्वल लेंथ। आपको देखिए ये जो आपको कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है, ये आपको दो क्लाउज को एक समान रैंक के समान स्तर के क्लाउजेज को साथ साथ जोड़ता है। समान स्तर के समान एक प्रकार के क्लाउजेज को एक प्रकार के जो क्लाउजेज होते हैं उनको जोड़ता है। मतलब एक प्रकार के जो उपवाक से होता है, मतलब आपको जो आपको अधूरे सेंटेंस होते हैं उनको जोड़ता है। अब देखिए जिस कंजंक्शन से कोई कोऑर्डिनेट क्लाउज बना हो, उस शब्द को कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कहते हैं। ये समान पद वाले शब्द या वाक्यों को जोड़ते हैं। देखिए, तो यहाँ आप ये कोऑर्डिनेट देखिए, यहाँ पर जिस कंजंक्शन से कोई कोऑर्डिनेट क्लॉज बना हो उस शब्द को कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कहते हैं। ये समान पद वाले शब्द या वाक्यों को जोड़ते हैं। ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन इस प्रकार है। फोर एंड और नॉर, बट और येट सो। फोर हो गया, एंड हो गया, एन वार नॉर हो गया, BUT बट हो गया, और बट OR और हो गया, YT येट हो गया, सो हो गया। प्रत्येक कंजंक्शन के पहले अक्षर को लेकर इन्हें फैन बॉयज के नाम से याद रखा जा सकता है। जैसे देखिए आपको F से हो गया फोर, A से हो गया एंड, N से हो गया नॉर, B से हो गया बट, O से हो गया और, Y से हो गया येट, S से हो गया सो। 2 and 2 makes 4 हो गया। देखिए he passed but his brother failed. He came here and did his work. देखिए he came here and did his work. And the tortoise moved slow but the hare ran fast. The weather was pleasant and they made a प्रोग्राम फॉर पिकनिक। उपरोक्त सेंटेंस में एन और बट कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। उपरोक्त सेंटेंस में एंड और बट कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन बहुत ही सिंपल काइंड के होते हैं, मतलब सरल प्रकार के होते हैं, जो विभिन्न आइडियाज़ को जोड़ते हैं एवं उनके बीच इक्वलिटी ऑफ रिलेशनशिप को प्रकट करते हैं। ये कंजंक्शन इक्वलिटी ऑफ रिलेशनशिप को प्रकट करते हैं। ये कंजंक्शन आइडियाज़ को एक मजबूत बंधन से नहीं जोड़ते बल्कि उन्हें प्रभावशाली भी बना देते हैं। ये कंजंक्शन आइडियाज़ को एक मजबूत बंधन से ही नहीं जोड़ते बल्कि उन्हें प्रभावशाली भी बना देते। इनके लिए दोनों आइडियाज़ सेम इम्पोर्टेंस के होते हैं।
पहला देखिए कोऑर्डिनेट कंजक्शन। देखिए कोऑर्डिनेट कंजक्शन 4 प्रकार के होते हैं। कोऑर्डिनेट कंजक्शन 4 प्रकार के होते हैं। पहले आपको यहाँ देखिए, ये पहला आपको कॉमुलेटिव CUMULATIV भी, कॉमुलेटिव या कॉपुलेटिव COPULATIV भी, कॉपुलेटिव कंजक्शन मतलब संचयी समुच्चय जिसे बोलते हैं, संचयी समुच्चय। अब देखिए कमुलेटिव CUMULATIV भी, कमुलेटिव या आपको होता है कॉपुलेटिव COPULATIV भी, कॉपुलेटिव कंजक्शन जिसको बोलते हैं संचयी समुच्चय बोलते हैं। अब दूसरा आपके यहाँ पर एडवर्सेटिव ADVER ADVERSATIV एडवर्सेटिव कंजक्शन जिसको बोलते हैं विरोधाभासी। विरोधाभासी देखिए, विरोधाभासी समुच्चय जिसको बोलते हैं विरोधाभासी समुच्चय मतलब एडवर्सेटिव। एडवर्सेटिव कंजक्शन। दूसरा आपको तीसरा यहाँ पर होता है अल्टरनेटिव या डिस्टिंक्टिव कंजक्शन। अल्टरनेटिव के ALTERNATIVE अल्टरनेटिव या डिस्टिंक्टिव। डिस्टिंक्टिव अल्टरनेटिव या डिस्टिंक्टिव देखिए DISTINCTIV डिस्टिंक्टिव कंजक्शन मतलब जिसको बोलते हैं वैकल्पिक समुच्चय। अल्टरनेटिव या डिस्टिंक्टिव कंजक्शन जिसको बोलते हैं वैकल्पिक समुच्चय। तीसरा चौथा आपको होता है इलेटिव ILLATIV इलेटिव कंजक्शन जिसको बोलते हैं परिणाम सूचक समुच्चय। इलेटिव कंजक्शन या जिसको बोलते हैं परिणाम सूचक कंजक्शन। देखिए अब यहाँ तो पहला आपको देखेंगे, तो पहला आपके यहाँ पर कमुलेटिव CUMULATIV कमुलेटिव या कॉपुलेटिव COPULATI कॉपुलेटिव कंजक्शन में जिसको बोलते हैं संचय समुच्चय बोलते हैं। देखिए दीज मियरली एड वन स्टेटमेंट टू अनदर। दीज मियरली एड वन स्टेटमेंट टू अनदर, ये शायद ही आपको बहुत कम ही आपको एक स्टेटमेंट को, एक कथन को दूसरे कथन से जोड़ते हैं। कमुलेटिव कंजक्शन एक कथन को दूसरे कथन से जोड़ते हैं। देखिए कमुलेटिव कंजक्शन एक कथन को दूसरे कथन से जोड़ते हैं। ये कंजक्शन आपको कमुलेटिव कंजक्शन इस प्रकार आपको है एंड हो गया। देखिए सिर्फ एंड हो गया, फिर आपको एंड डॉट डॉट अल्सो हो गया, फिर आपको एज वेल एज हो गया, फिर आपको बोथ डॉट डॉट एंड हो गया, बोथ डॉट डॉट एंड हो गया, फिर आपको वेल हो गया, फिर आपको नो हो गया। जैसे श्याम इज बोथ, जैसे श्याम इज बहुत फुलिश एंड ऑब्स्टिनेट, यू हैव डन योर वर्क वेल, यू मे गो, वेल यू मे गो। बोथ राम एंड सीता विल अटेंड द मीटिंग, गुड। देखिए गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन, गीता एज वेल एज हर मदर वेंट टू दिल्ली। उपरोक्त सेंटेंस में बोथ एंड वेल और एज वेल एज कम्युलेटिव कंजक्शन है। अब देखिए एडवर्सेटिव कंजक्शन ADVERSATIV एडवर्सेटिव कंजक्शन जिसको बोलते हैं विरोधाभासी समुच्चय बोलते हैं। दीज एक्सप्रेस देखिए दीज एक्सप्रेस अपोजिशन और कंट्रास्ट बिटवीन टू स्टेटमेंट। दीज एक्सप्रेस अपोजिशन और कंट्रास्ट बिटवीन टू स्टेटमेंट, ये जो आपको होते हैं दीज एक्सप्रेस। देखिए दीज एक्सप्रेस अपोजिशन और कंट्रास्ट बिटवीन टू स्टेटमेंट, ये कंजक्शन दो ऐसे वाक्यों को जोड़ते हैं जो एक दूसरे के विरुद्ध है। यहाँ विरोधाभास व्यक्त किया जाता है। ये कंजक्शन आपको है बट। देखिए बट, हाउएवर HOWEVER हाउएवर, बट हो गया, हाउएवर हो गया, नेवरथिलेस NEVERTHELESS नेवरथिलेस, ओनली ONL ओनली, STILL स्टिल, और वाइल WHIL वाइल, और येट YET जैसे। आई एम पुअर नेवरथिलेस, देखिए आई एम पुअर नेवरथिलेस आई शैल हेल्प यू। ही वाज नॉट सिंसियर, देखिए ही वाज नॉट सिंसियर, हाउएवर ही गॉट प्रमोशन। He worked hard but he failed. He was annoyed, still he kept quiet. We were all right, only we were fatigued. देखिए सीमा had a high fever yet she did not take proper rest. We prefer to stay, देखिए we prefer to stay indoors while they prefer to play outside. देखिए उपरोक्त सेंटेंस में nevertheless, however, but, still, only, yet और while एडवर्सेटिव कंजक्शन है। देखिए अल्टरनेटिव या डिस्टिंक्टिव कंडीशन। देखिए ALTERNATIV अल्टरनेटिव या डिस्टिंक्टिव DISTINCTIV डिस्टिंक्टिव। अल्टरनेटिव और डिस्टिंक्टिव यहाँ देखिए अल्टरनेटिव और डिस्टिंक्टिव कंजक्शन। देखिए वैकल्पिक समुच्चय जिसको बोलते हैं, वैकल्पिक समुच्चय जिसको बोलते हैं। दीज एक्सप्रेस देखिए दीज एक्सप्रेस ए चॉइस बिटवीन टू अल्टरनेटिव्स। दीज एक्सप्रेस देखिए दीज एक्सप्रेस ए चॉइस बिटवीन टू अल्टरनेटिव्स। बिटवीन टू अल्टरनेटिव, ये कंजक्शन दो ऐसे वाक्यों को जोड़ते हैं जिनमें एक को चुनने का बोध होता है। ये कंजक्शन दो ऐसे वाक्यों को जोड़ते हैं, ये कंजक्शन दो ऐसे वाक्यों को जोड़ते हैं जिनमें से एक को चुनने का बोध होता है। ये कंजक्शन है और ये कंजक्शन है और आइदर, और देखिए आइदर और ऑल।
either, EITHER, either or neither nor, neither nor otherwise. देखिए either और, EITHER, either dot और else, ELSE, else अलग में देखिए, neither, NEITHER, neither dot nor और otherwise, OTHERWISE। फिर आपको देखिए आइदर कम विथ मी और गो टू द लाइब्रेरी, नाइदर द लीडर नॉट द फॉलोवर्स हैव कम, मूव फास्ट एल्स यू विल बी लेट, देखिए ही मस्ट वीप और ही विल डाई, नाइदर ए बोरोवर देखिए नॉर ए लेंडर बी, टेक योर इन्विटेशन कार्ड और योर एंट्री विल बी बैंड, देखिए गेट गोइंग एल्स, देखिए गेट गोइंग एल्स ही विल कैच यू। उपरोक्त सेंटेंस में आइदर और नाइदर नॉर एल्स अल्टरनेटिव कंजक्शन है। देखिए अब आके देखिए यहाँ पर चौथा इलेटिव, ILLATI इलेटिव कंजक्शन देखिए, जिसको हम बोलते हैं परिणाम सूचक, जिसको बोलते हैं परिणाम सूचक का समुच्चय बोलते हैं। देखिए आपको ये कंजक्शन ऐसे हैं, ये कंजक्शन दो ऐसे वाक्यों को जोड़ते हैं, ये कंजक्शन दो ऐसे वाक्यों को जोड़ते हैं जिनमें जिनमें से एक वाक्य दूसरे का परिणाम हो। यहाँ एक वाक्य दूसरे का इंटरफ्रेंस व्यक्त करता है। देखिए ये कंजक्शन दो ऐसे वाक्यों को जोड़ते हैं जिनमें से एक वाक्य दूसरे का परिणाम हो, और यहाँ एक वाक्य दूसरे का इंटरफ्रेंस व्यक्त करता है। ये कंजक्शन है FOR4, ये कंजक्शन आपको फोर सो या देयर FOR4 सो THEREFOR देयरफॉर। जैसे देखिए यू विल श्योरली पास इफ फॉर यू वर्क हार्ड, यू यू आर होनेस्ट। आप यहाँ देखिए ही सिक्योर्ड गुड मार्क्स फॉर ही वर्कड सम, देखिए समथिंग सर्टनली, देखिए समथिंग सर्टनली फेल इन फॉर आई हर्ड ए एस प्लस। देखिए उपरोक्त सेंटेंस में फॉर और देयरफॉर इलेटिव कंजक्शन है। उपरोक्त सेंटेंस में फॉर और देयरफॉर इलेटिव कंजक्शन हुआ। अब देखिए सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन देखिए, ये सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ज्वाइंस ए क्लाउज to another on which it depends for its full meaning। ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ज्वाइंस ए क्लाउज टू अनदर वन ऑन विच इट डिपेंड्स फॉर इट्स फुल मीनिंग। देखिए जो कंजक्शन किसी सबऑर्डिनेट क्लाउज को अन क्लाउज से जोड़े सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहलाते हैं। कई बार एक आइडिया को दूसरे आइडिया से अधिक इंपॉर्टेंट होता है, कई बार एक आइडिया दूसरे आइडिया से अधिक इंपॉर्टेंट होता है। यही दर्शाने के सबऑर्डिनेट कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है। कौन सा आइडिया ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा कम। मेन क्लाउज का आइडिया ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जबकि सबऑर्डिनेट क्लाउज का आइडिया कम इंपॉर्टेंट होता है। सबऑर्डिनेट क्लाउज तो मेन क्लाउज के लिए टाइम, रीजन, कंडीशन आदि की आपूर्ति करता है। यहाँ आपको देखिए इस चीज़ को देखिए निम्नलिखित सबऑर्डिनेटिंग कंडीशन, तो निम्नलिखित आपको सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जैसे इफ़ आपको होगा इफ़ व्हेन वेयर सिंस ऑल्दो बिफोर आफ्टर टिल अनटिल अनलेस एज बिकॉज व्हाइल। ठीक है, आपको इफ़ व्हेन वेयर सिंस ऑल्दो दो बिफोर आफ्टर टिल अनटिल अनलेस as he as be because BECAUS because while WHIL while as long as even though if only in order that now that once एक बार इसको फिर से देखिए इफ व्हेन वेयर सीन्स ऑल्दो ALTHOUGH ऑल्दो हो गया, दो THOUGH दो, बिफोर आफ्टर टिल अनटिल अनलेस एज बिकॉज BECAUSE।
because while WHI while so that as long as even if EVE and even IF even though EVE and even though if only in order that not that once rather than RTHE rather THE and rather than THE and then rather than only then that what whenever where has WHERE AS whereas wherever WHEREEVER wherever ये सभी आपको सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। अब इसलिए देखिए एक सेंटेंस आप यहाँ पे देखिए सेंटेंस आपको यहाँ पे ये है कि आई वाज अवे देखिए आई वाज अवे व्हेन राम कॉल्ड मी आई वाज अवे व्हेन राम कॉल्ड मी हैज सी देखिए हैज सी वाज नॉट देयर हैज सी वाज नॉट देयर आई स्पोक टू हर मदर एंड दे अब देखिए दे रैन अवे बिकॉज दे वर अफ्रेड दे रैन अवे बिकॉज दे वर अफ्रेड दे रैन अवे They ran away because they were afraid. You will pass if you yeah. You will pass if you work hard. You will pass if you work hard. I know the city where you were born. उपरोक्त सेंटेंस में where as because if और where subordinating conjunction है। अब देखिए यूज ऑफ subordinating conjunction देखिए यूज ऑफ देखिए अब यूज ऑफ सब ऑर्डिनेट कंजक्शन देखिए यूज ऑफ सब ऑर्डिनेट कंजक्शन अब देखिए यूज ऑफ सब ऑर्डिनेट कंजक्शन देखिए टाइम समय को दर्शाने वाले फिर आप देखिए क्या कि यू शुड वेट देखिए यू शुड वेट टिल आई had died before the doctor arrived देखिए मैं हुआ है Make hay while the sun shines. Make hay while the sun shines. I left for office after she had gone. देखिए आई लेफ्ट होता है यहाँ पे आई लेफ्ट फॉर ऑफिस आफ्टर सी हैड गॉन मैनी थिंग्स हैव हैपेंड सिंस आई सॉ यू मैनी थिंग्स हैव हैपेंड सिंस आई सॉ यू कम व्हेन एवर इट सूट्स यू देखिए कम व्हेन एवर इट सूट्स यू उपरोक्त सेंटेंसेस में टिल बिफोर व्हाइल आफ्टर सिंस और व्हेन एवर कंजक्शन है दीज these conjunction देखिए these conjunction indicate the time आप दूसरा देखिए प्लेस स्थान को दर्शाने वाले कंजंक्शन है प्लेस स्थान को दर्शाने वाले कंजंक्शन है वेंस WHENC वेंस फ्रॉम व्हाट प्लेस WHENC वेंस मतलब फ्रॉम व्हाट प्लेस वेयर WHER वेयर एवर WHEREVER वेयर एवर मतलब टू व्हाट वेयर एवर मतलब टू व्हाट प्लेस वेंस मतलब फ्रॉम व्हाट वेंस WHENC वेंस मतलब आपको WHENC वेंस मतलब फ्रॉम व्हाट प्लेस होता है। अब देखिए वेदर आपके विथर WHITHER विथर आई विल गो I will go where देखिए I will go where you ask me to go I will go where you ask me to go and when देखिए wherever I went I found no rest wherever I went I found no rest he went back देखिए he went back whence WHENC whence he came he went back whence he came he went back whence he came can you tell me देखिए can you tell me whither 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 they have gone can you tell me whither they have gone उपरोक्त सेंटेंस में wherever whence WHENC whence और whither 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 कंजक्शन है
दिस कंजक्शन देखिए, दिस कंजक्शन इंडिकेट द प्लेस, इंडिकेट द प्लेस, ये कंजक्शन आपका स्थान को दर्शाते हैं। अब याद रखिए वेंस, WHENC, वेंस के साथ फ्रॉम का प्रयोग नहीं करना चाहिए, वेंस के साथ फ्रॉम का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब तीसरा यहाँ देखिए क्या, तीसरा आपको होता है काउज, देखिए CAUS, काउज या रीजन, काउज या रीजन का मतलब काउज या रीजन का कारण, देखिए काउज या रीजन को दर्शाने वाले कंजक्शन हैं AS, एज हो गया, BEACUSE, बिकॉज हो गया, और सिंस, SINC, सिंस हो गया, और THAT, डेट हो गया। तो एज, बिकॉज, सिंस और डेट जो कारण को दर्शाने वाले कंजक्शन होते हैं। हैज सी देखिए यहाँ पर, हैज सी वाज गिल्टी, सी वाज पनिशड, एज सी वाज गिल्टी, सी वाज पनिशड, आई कैन नॉट बाय दिस कार बिकॉज इट इज़ वेरी कॉस्टली, ही हैज़ बीन, देखिए ही हैज़ बीन हियर फॉर ही इज इन्वाइटेड, इन्वाइटेड, देखिए आई मस्ट रीच होम, आई मस्ट रीच होम, और आई मस्ट रीच होम एज इट इज़ गेटिंग डार्क। उपरोक्त सेंटेंस में देखिए आप, उपरोक्त सेंटेंस में एज, बिकॉज और फॉर कंजंक्शन है। देखिए दीज कंजक्शन, देखिए दीज कंजक्शन इंडिकेट द रीजन, दीज कंजक्शन इंडिकेट द रीजन। अब आगे इसमें देखिए पर्पस, उद्देश्य को, यहाँ देखिए पर्पस, PURPOS, पर्पस उद्देश्य, उद्देश्य को दर्शाने वाला कंजक्शन यहाँ पर है। देखिए इन ऑर्डर डैट, इन ORD, इन ऑर्डर डैट, LEST, लिस्ट, सो डैट, सो TH, सो डैट, और डैट। आई वॉकड केयरफुली, आई वॉकड केयरफुली, लिस्ट, LEST, लिस्ट, आई वॉकड केयरफुली, लिस्ट, आई शुड स्लीप, लिस्ट, आई शुड स्लीप, SLIP, स्लीप। देखिए ही इज वर्किंग हार्ड इन ऑर्डर डैट ही कैन सक्सीड, वी स्टडी सो दैट वी मे पास, वी वर्क हार्ड, लिस्ट, देखिए वर्क हार्ड, लिस्ट, यू शुड फेल। ही हेल्ड, देखिए ही हेल्ड माई हैंड, देखिए ही हेल्ड माई हैंड, लिस्ट आई शुड फॉल। उपरोक्त सेंटेंस में सो दैट, लिस्ट और इन ऑर्डर दैट कंजंक्शन है। फिर आप यहाँ देखिए क्या है कि दिस कंजक्शन इंडिकेट द पर्पस, याद रखिए, देखिए याद रखिए डैट, सो डैट और इन ऑर्डर डैट का प्रयोग ताकि के अर्थ में होता है। LEST, देखिए लिस्ट का अर्थ होता है, देखिए लिस्ट का अर्थ होता है कहीं ऐसा ना हो कि, LEST, लिस्ट का अर्थ होता है कहीं ऐसा ना हो कि, इसके बाद हमेशा शुड लगाए और इसके बाद भूल कर भी नॉट का प्रयोग नहीं करे। लीड के देखिए LEST, लिस्ट के बाद शुड लगाए और इसके बाद भूल कर भी नॉट का प्रयोग नहीं करे। कंडीशन, यहाँ देखिए कंडीशन शर्त को दर्शाने वाले, कंडीशन शर्त को दर्शाने वाले कंजक्शन आपको है इफ, इफ प्रोवाइडेड, PROVID, प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड दैट, सपोजिंग, अनलेस, UNLE, अनलेस। आई आस्क्ड हर इफ हर ब्रदर वाज एट होम, सपोजिंग यू मिस द ट्रेन व्हाट विल यू डू, ही विल, देखिए ही विल बी पेनलाइज, ही विल बी पेनलाइज्ड, he will be penalized provided the charges are proved, he will, देखिए he will not be, देखिए he will not be allowed to, देखिए he will not be allowed to join unless he gets an appointment later, he will not be allowed to join unless he gets an appointment later, we will, देखिए we will not, we will not come, देखिए we will not come unless we are not invited, we will not come unless we are invited, देखिए she will sing, she will sing only if she is paid, देखिए she will sing only if she is paid। अब देखिए उपरोक्त सेंटेंस में if, सपोजिंग, प्रोवाइडेड दैट, अनलेस और प्रोवाइडेड कंजक्शन है। उपरोक्त सेंटेंस में if, सपोजिंग, प्रोवाइडेड दैट, अनलेस, UNLE, अनलेस और प्रोवाइडेड कंजक्शन है। प्रोवाइडेड देखिए आप उपरोक्त सेंटेंस इफ हो गया, इफ सपोजिंग, प्रोवाइडेड दैट, अनलेस और प्रोवाइडेड कंजक्शन है। दिस कंजक्शन इंडिकेट्स, दिज कंजक्शन, देखिए दिज कंजक्शन इंडिकेट द कंपेरिजन, दिज कंजक्शन इंडिकेट द कंपेरिजन, ये जो कंजक्शन वो आपको कंपेरिजन को दर्शाते हैं। अब देखिए एज, AS, देखिए AS, एज, डॉट एज का प्रयोग लाइकनेस, LIKENES, लाइकनेस, समानता के लिए अफर्मेटिव था नेगेटिव दोनों ही प्रकार के वाक्यों में किया जाता है, जबकि सो एज, सो डॉट SO, सो डॉट AS, एज, सो एज का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में अनलाइकली, UNLIKEL, अनलाइकली, असमानता के लिए किया जाता है। अब देखिए सातवां देखिए कंट्रास्ट, CONTRAST, कंट्रास्ट अंतर, देखिए कंट्रास्ट अंतर, और कंसेशन रियायत, और कंसेशन CONCESSI, और कंसेशन रियायत को दर्शाने वाले कंजक्शन आपको यहाँ पर है ऑल्दो, ALTHOUGH, ऑल्दो, हाउएवर, नॉट विथ स्टैंडिंग,
not withstanding, withstanding, notwithstanding, though, thoughh, though, yet, etc. He is not contented, he is not contented, he is not contented, though he is very rich। देखिए he is an honest man, he is an honest man although he is poor। She passed the examination notwithstanding she was not fully prepared। अब यहाँ देखिए she passed the examination notwithstanding she was not fully prepared। Though I was not selected, I participated। Although देखिए आप although he is rich yet he is honest। though I failed I am glad I tried। देखिए I failed I am glad I tried। although he was ill he appeared in examination। he is honest though he is poor। उपरोक्त सेंटेंस में दो THOUGH, दो although ALTHOUGH, although notwithstanding notwithstanding WITH WITH notwithstanding, although THOUGH, दो और yet कंजक्शन है। दिस कंजक्शन इंडिकेट द कंट्रास्ट, ये कंजक्शन आपको कंट्रास्ट मतलब अंतर को दिखाते हैं। फिर आपको यहाँ पर तीसरा आपके यहाँ पर है कॉरलेटिव कंजक्शन। देखिए यहाँ पर कॉरलेटिव कंजक्शन देखिए तीसरा आपको कॉरलेटिव कंजक्शन, जो कंजक्शन जो पेयर्स में प्रयोग होते हैं उन्हें कॉरलेटिव कंजक्शन कहते हैं। जोड़ी के प्रत्येक सदस्य को उन शब्दों अथवा वाक्यांशों से पहले रखा जाता है जिनकी वाक्य में फंक्शनल वैल्यू समान हो। ये कोरिलेटिव कंजक्शन आपका है आइदर EITH या आइदर डॉट डॉट और नाइदर डॉट डॉट नॉर बोथ डॉट डॉट एंड नॉट ओनली बट ऑल्सो और दो और येट दो डॉट डॉट येट THOUGH दो डॉट डॉट येट although 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 डॉट डॉट येट whether whether dot dot or etc। अब यहाँ देखिए क्या जैसे सी इज आइदर अफ्रेड और फ्राइटेनेड। सी इज आइदर अफ्रेड और फ्राइटेनेड देखिए इट इज़ नाइदर यूजफुल नॉट इसेंशियल। देखिए सी नॉट ओनली वर्क्स इन ए स्कूल बट ऑल्सो मैनेज ए ट्यूशन के सेंटर। दो ही इज पुअर येट ही इज कंटेंटेड। आई डोंट केयर वेदर यू रीड और प्रे। नो सून डिड वी रीच द स्टेशन देन द ट्रेन स्टार्टेड। Although I was tired, yet I kept working। उपरोक्त सेंटेंस में सभी इटैलिक वर्ड्स का कोरिलेटिव कंजक्शन आपको है। अब देखिए जैसे कि आपको आइदर और हो गया, नाइदर नॉर हो गया, नॉट ओनली बट ऑल्सो हो गया, दो और येट हो गया। और उसके बाद आपको देखिए यहाँ पर इसमें बारे में वेदर WHETH वेदर हो गया। नो फिर आपको देखिए उसके बाद आपके यहाँ पर नो सुन और देन हो गया, सुन और देन हो गया। फिर आपको ऑल्दो हो गया, ये सभी आपको कोरिलेटिव कंजक्शन होगा। अब देखिए यूज ऑफ सम कंजक्शन का यहाँ पर देखते हैं। यूज ऑफ सम कंजक्शन देखिए यहाँ पे एंड एंड देखिए यदि सब्जेक्ट वही हो और एक ही कार्य जारी रहे तो वाक्यों को जोड़ने के लिए एंड का प्रयोग होता है। देखिए पहला जब एक कार्य को दूसरे का सीक्वेंटियल सुझाना हो, जैसे आई सेंट हिम एप्लीकेशन एंड वेटेड बाय द फोन फॉर ए रिस्पॉन्स। दूसरा जब एक कार्य देखिए एंड का भी यूज देख रहे दूसरा यूज। ये देखिए जब एक कार्य को दूसरे का रिजल्ट पर सुझाना हो, जैसे हम देखिए आई हर्ड द वेदर रिपोर्ट एंड promptly went to my house and बीम देखिए यहाँ पर एक दो का बी। आई डायल द नंबर एंड टॉक टू माई फ्रेंड। तीसरा देखिए जब एक आइडिया दूसरे आइडिया से कंट्रास्ट स्थिति में हो, जैसे राम इज ब्रिलियंट एंड श्याम हैज ए प्लीजेंट स्माइल। आप देखिए चौथा नंबर में
आपको देखिए जब प्रथम क्लाउज पर एक प्रकार का कमेंट सुझाना हो, जैसे राम बिकेम एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग एंड दैट सरप्राइज नो वन हु न्यू हिम। देखिए एंड दैट सरप्राइज नो वन हु न्यू हिम। अब देखिए पांचवा, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले एन का प्रयोग नहीं होता, जैसे रिलेटिव प्रोनाउन से पहले एंड का प्रयोग नहीं होता, जैसे देखिए ही इज ए गुड बॉय एंड हु इज माई फ्रेंड। इनकरेक्ट करना गलत होगा। ही इज ए गुड बॉय, देखिए ही इज ए गुड बॉय हु इज माई फ्रेंड, ये सही है। देखिए अब ब्यूटी बट, देखिए बट का देखिए अधि सब्जेक्ट वही हो और दोनों वाक्यों के कार्य कार्य में विपरीत अवस्था का आभास हो तो बट का प्रयोग होता है। और दूसरा यहाँ पे देखिए ऐसे कंट्रास्ट को दर्शाने के जो प्रथम क्लाउज की दृष्टि से अनएक्सपेक्टेड हो, जैसे देखिए पहला यहाँ पर राम लॉस्ट ए फॉर्च्यून इन द स्टॉक मार्केट बट ही स्टिल सीम्स एबल टू लिव क्वाइट कंफर्टेबली। अब भी देखिए यहाँ पर द बेबी वाज क्वाइट हेल्दी बट कुड नॉट विन ए प्राइज इन द बेबी शो। इन द बेबी शो। अब देखिए तीसरा देखिए हाउ एवर के साथ ब्यूटी बट का प्रयोग नहीं हो सकता। या तो बट या फिर हाउ एवर का प्रयोग करें, जैसे बट योर बिहेवियर हाउ एवर हैज़ नॉट चेंज, ये कहना गलत होगा। योर बिहेवियर हाउ एवर हैज़ नॉट चेंज, ये कहना सही है। अब देखिए चौथा एल्स, देखिए एल्स के बाद बट का प्रयोग होता है, जैसे इट इज़ नथिंग एल्स बट वेनिटी, VANIT वेनिटी। दूसरा देखिए बी में कॉल हिम, देखिए कॉल हिम एनीथिंग एल्स बट डॉग, DOG। तब पाँच देखिए दो क्लाउजेज के बीच एकदम कंट्रास्ट दिखाने के दो, THOUGH, दो और इवन दो, EVENTHOUGH, इवन दो के साथ भूलकर भी बट का प्रयोग ना करें, लेकिन येट का प्रयोग कर भी सकते हैं और नहीं भी, जैसे माई न्यू नेबर्स आर क्वाइट नाइस दो देयर डॉग बार्क्स ऑल डे लॉन्ग। अब देखिए देखिए विकल्प के लिए और का प्रयोग किया जाता है। कभी कभी और का अर्थ नहीं तो इफ़ नॉट भी होता है, जैसे हरी अप और यू विल मिस द ट्रेन। देखिए दूसरा देखिए यह सुझाने के लिए केवल एक पॉसिबिलिटी में ही वास्तविकता है, अन्य में नहीं। यह सुझाने के लिए कि केवल एक पॉसिबिलिटी में ही वास्तविकता है, अन्य में नहीं, जैसे यू स्टडी यहाँ देखिए you study hard for the examination और you will not get good marks। तीसरा देखिए जब कई विकल्पों को सुझाना हो, जैसे we can cook, देखिए we can cook dinner tonight और we can just have leftover। अब देखिए यहाँ पर चौथा में देखिए जब फर्स्ट क्लाउज में रिफाइनमेंट हो को सुझाना हो, जब फर्स्ट क्लाउज में रिफाइनमेंट रिफाइनमेंट को रिफाइनमेंट को सुझाना हो, जैसे DAV कॉलेज इज द प्रीमियर ऑल गर्ल्स कॉलेज इन द स्टेट और सो इट सीम्स टू मोस्ट DAV कॉलेज एलुमने। ALUMNAE। देखिए पाँचवा जब वाक्य के प्रथम भाग में करेक्शन सुझानी हो, जैसे देयर आर नो टाइगर्स इन दिस सेंचुरी और सो आवर गाइड टेल अस। छठा देखिए नकारात्मक नजरिया सुझाना हो, जैसे देयर ड्यूटी डिमांडेड टू डाई और डाई और। देखिए सातवां बगैर इम्परेटिव, देखिए IMPERATIV बगैर इम्परेटिव के नकारात्मक विकल्प सुझाना हो, जैसे दे मस्ट अप्रूव हिज पॉलिटिकल स्टाइल और दे वुड नॉट कीप इलेक्टिंग हिम चेयरमैन।
दे मस्ट अप्रूव हिज पॉलिटिकल स्टाइल और दे वुड नॉट कीप इलेक्टिंग हिम चेयरमैन। अब देखिए 8वां यहाँ पर देखिए वेदर के बाद और का प्रयोग ऐसे वाक्यों में हो सकता है जिनमें दो इन्फिनिटिव है, जैसे सी डिड नॉट नो वेदर टू लाफ और टू क्राई। देखिए सी डिड नॉट नो वेदर टू लाफ और टू क्राई। अब देखिए येट, अब यहाँ येट देखिए येट जब कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के रूप में प्रयोग होता है तो यह नेवरथिलेस NEVRTHEL नेवरथिलेस या बट के अर्थ में प्रयोग होता है, जैसे राम प्लेज क्रिकेट वेल येट हिज फेवरेट स्पोर्ट इज फुटबॉल। दूसरा यहाँ पे देखिए दूसरा आपके यहाँ पर इट हैड बीन ए डार्क एंड कोल्ड नाइट येट वी वर विदाउट ए टॉर्च एंड वूली क्लॉथेज। अब येट निम्नलिखित अनेक अर्थों के लिए भी प्रयोग किया जाता है, जैसे इन एडिशन इवन even st idol still eventually eventually and as soon as now etc। अब आप यहाँ पर आगे देखिए, अब देखिए वैसे लिखने के क्रम में वाई इट येट, वैसे लिखने के क्रम में येट को भी हटा दिया जाता है और इसके स्थान पर एक कॉमा दे दिया जाता है, अतः इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ऑल्दो ही इज रिच येट ही इज डिसऑनेस्ट। ये कहना सही है, करेक्ट है। ऑल्दो ही इज रिच यहाँ पर कॉमा दीजिए येट को हटा के ही इज डिसऑनेस्ट, ये भी सही है। अब देखिए F4 देखिए पहला फोर का प्रयोग आपको ज़्यादातर प्रीपोजिशन के लिए ही होता है, इसे कंजक्शन के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। कंजंक्शन के रूप में इसका प्रयोग वाक्य आरंभ में नहीं करना चाहिए। फोर का कार्य तो केवल पहले क्लाउज के रीजन को इंट्रोड्यूस करना है। फोर देखिए फोर पूर्व वाक्यों के साथ लॉजिकल कनेक्शन को प्रकट करता है, जैसे मोस्ट ऑफ द विजिटर्स वर रिलैक्सिंग अंडर द शेड फॉर इट हैड बीन ए लॉन्ग dusty journey on the cart। देखिए ही started working in 2 shift for he needed money badly। जहाँ काउच के साथ इंटरफ्रेंस का अनुमान और एक्सप्लेनेशन कार्य की व्याख्या का भाव प्रकट करना हो, वहाँ काउच को प्रकट करने के F4 का प्रयोग करें, जैसे he fought FOUGS he fought well for he was very brave। अब सो देखिए सो कभी कभी दो स्वतंत्र क्लाउजों को एक कोमे के साथ जोड़ता है। सो कभी कभी दो स्वतंत्र क्लाउजों को एक कोमे के साथ जोड़ता है, जैसे देखिए ही इज नॉट ओनली ओलंपियन। देखिए ही इज नॉट ओनली ओलंपियन एथलीट इन हिज फैमिली और सो आर हिज ब्रदर सिस्टर एंड हिज नीस सीता। अब कि यहाँ सो एज वेल एज अथवा इन एडिशन के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। यहाँ सो एज वेल एज अथवा इन एडिशन के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। अब देखिए देयरफॉर के अर्थ में THEREFUL देयरफॉर के अर्थ में सो और कोमा पर्याप्त है। देखिए सी हैज ऑलवेज बीन नर्वस इन लार्ज गैदरिंग सो इट इज नो सरप्राइज दैट शी अवॉइड्स क्राउड ऑफ हर फ्रेंड्स। अब देखिए नॉट ओनली यहाँ पर नॉट ओनली के बाद बट ऑल्सो का प्रयोग होता है, ये दो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या वर्ब आदि को जोड़ते हैं। नॉट ओनली राम बट ऑल्सो मोहन कैन डू इट। आई लाइक नॉट ओनली राम बट ऑल्सो मोहन ही विल नॉट ओनली गो बट ऑल्सो स्टे देयर। अब नॉट ओनली बट ऑल्सो का प्रयोग ऐसे सेंटेंस में हो सकता है जब दोनों सेंटेंस का सेम सब्जेक्ट हो। इस अवस्था में दोनों सेंटेंसेस के कॉमन पार्ट के बाद नॉट ओनली लिखे, जैसे Boys are watching TV, boys are making a noise, boys are watching TV full stop, boys are making a noise। और के boys are not only watching TV but also making a noise, इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं boys are not only watching TV but also making a noise। अब आगे इसमें देखिए क्या कि जब दोनों सेंटेंसेस का डिफरेंट सब्जेक्ट हो, जब बी देखिए दूसरा जब दोनों सेंटेंसेस का डिफरेंट सब्जेक्ट हो, इस अवस्था में सबसे पहले नॉट ओनली लिखे
फिर पहले वाक्य का सब्जेक्ट लिखे, उसके बाद बट ऑल्सो लिखे। इसके बाद दूसरा वाक्य लिखे। देखिए बॉयज़ आर मेकिंग ए नॉइज़, गर्ल्स आर फुल स्टॉप, गर्ल्स आर मेकिंग ए नॉइज़। अब यहाँ देखिए बी में देखिए नॉट ओनली बॉयज़ बट ऑल्सो गर्ल्स आर मेकिंग ए नॉइज़। नाइदर यहाँ पे देखिए नाइदर नॉर NEITHER, नाइदर NOR नॉर। ना देखिए नाइदर के बाद नॉर का प्रयोग होता है, नाइदर के बाद एक से अधिक नॉर आ सकते हैं। ये दो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या वर्ब आदि को जोड़ते हैं। नाइदर नॉर नाइदर डॉट डॉट नॉर का प्रयोग ऐसे सेंटेंसेस में होता है जब दोनों नकारात्मक वाक्य हो। जब दोनों सेंटेंसेस का सेम सब्जेक्ट हो, इस अवस्था में दोनों सेंटेंसेस के कॉमन पार्ट को पहले लिखा जाता पहले लिखिए। इसके इस अवस्था में दोनों सेंटेंसेस के कॉमन पार्ट को पहले लिखे, उसके बाद नाइदर लिखे। जैसे देखिए आई डोंट प्ले क्रिकेट, आई डोंट प्ले फुटबॉल। इसको लिख सकते हैं आई प्ले नाइदर क्रिकेट नॉर फुटबॉल। अब आपको आगे यहाँ पर देखिए बी में आपको यहाँ पर कि जब दोनों सेंटेंसेस का डिफरेंट सब्जेक्ट हो, इस अवस्था में सबसे पहले नाइदर लिखे। फिर जब दोनों सेंटेंसेस का डिफरेंट सब्जेक्ट हो, इस अवस्था में सबसे पहले नाइदर लिखे, फिर पहले वाक्य का सब्जेक्ट लिखे, उसके बाद नॉर लिखे। अब यहाँ आगे चलते हैं। देखिए जब दोनों सेंटेंस का डिफरेंट सब्जेक्ट हो, देखिए जब दोनों सेंटेंसेस का डिफरेंट सब्जेक्ट हो, इस अवस्था में सबसे पहले नाइदर लिखे, फिर पहले वाक्य का सब्जेक्ट लिखे, उसके बाद नॉर लिखे। देखिए राम डजंट प्ले क्रिकेट, श्याम डजंट प्ले क्रिकेट, नाइदर राम नॉर श्याम प्लेज क्रिकेट। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर ही लगाएं। ऐसे वाक्य में वर्ब्स अपने नज़दीकी सब्जेक्ट के अनुसार ही लगाएं, अर्थात नॉर के बाद लगने वाली वर्ब नॉर के साथ लगने वाले सब्जेक्ट के अनुसार ही लगती है। देखिए यहाँ पर एक बार फिर, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर ही लगाएं। ऐसे वाक्यों में वर्ब्स अपने नज़दीकी सब्जेक्ट के अनुसार ही लगाएं, अर्थात नॉर के बाद आने वाली वर्ब्स नॉर के साथ लगने वाले सब्जेक्ट के अनुसार ही लगती है। अब देखिए कंजक्शन, आपको दूसरा देखिए कंजक्शन के रूप में अकेले नॉर का ज़्यादा प्रचलन नहीं है, इसका प्रयोग नाइदर के साथ ही किया जाता है। तो ही इज नाइदर सेम नॉर इंटेलिजेंट, नाइदर सैन SAN, ही इज नाइदर सैन नॉर इंटेलिजेंट। अब देखिए आइदर और देखिए आइदर के बाद और का प्रयोग होता है। आइदर के बाद एक से अधिक और आ सकते हैं। ये दो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या वर्ब आदि को जोड़ते हैं। जब दोनों वाक्य दूसरा रूल देखिए, जब दोनों वाक्य साधारण वाक्य हो तो उन्हें आइदर डॉट डॉट और द्वारा जोड़ा जा सकता है। जैसे देखिए पहला, जब सेम सब्जेक्ट हो, राम प्लेज हॉकी, जैसे राम प्लेज हॉकी फुल स्टॉप, राम वॉचेज TV फुल स्टॉप। देखिए दूसरा देखिए राम आइदर प्लेज हॉकी और वॉचेज TV। और दूसरी देखिए जब डिफरेंट सब्जेक्ट हो, राम प्लेज हॉकी फुल स्टॉप, आई प्ले हॉकी। अब कि आइदर राम और आई प्ले हॉकी। अब कि बोथ BOTH, बोथ के बाद हमेशा एन आता है, BOTH बोथ के बाद हमेशा एन आता है। जैसे यहाँ पर देखिए बोथ राम एंड मोहन मे कम, देखिए बोथ राम एंड मोहन मे कम टुडे, बोथ राम एंड मोहन मे कम टुडे। राम इज बोथ हार्ड वर्किंग एंड सिंसियर। और देखिए बहुत डॉट डॉट एन का प्रयोग दो इंडिविजुअल सब्जेक्ट के लिए ही किया जाता है। यदि एक सब्जेक्ट ही एवं दूसरा सब्जेक्ट दे हो तो इस कंजक्शन का प्रयोग नहीं किया जाता है। दोनों सब्जेक्ट सिंगुलर होने पर बहुत डॉट डॉट एन का एंड कंजक्शन का प्रयोग करते समय प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करें। जैसे ही इज गोइंग टू स्कूल डॉट फुल स्टॉप, सी इज गोइंग टू स्कूल। देखिए बहुत ही एंड सी आर गोइंग टू स्कूल। अब देखिए सो डैट, यहाँ पे समझते हैं सो डैट क्या है।
देखिए सो डैट सो और हाइफन टी एच ए टी डैट। देखिए सो डैट का प्रयोग सामान्यतः टू टू टी डबल टू हाइफन सिंगल टू। देखिए सिंगल ओ देखिए यहाँ पर टी ओ सिंगल टू जिसे बोलते हैं। एक छोटा टू एक बड़ा टू, बस इसमें आपको बड़ा टू मतलब टी टी डबल ओ मतलब बड़ा टू हो गया, और टी ओ मतलब जिसमें एक ओ है वो छोटा टू। देखिए सो डैट का प्रयोग सामान्यतः बड़ा टू हाइफन छोटा टू के प्रयुक्त वाक्यों के ट्रांसफॉर्मेशन में क्या है, तो इसका प्रयोग नेगेटिव सेंटेंसेस में होता है। ऐसा करते समय टू की जगह एस ओ का प्रयोग करें, जैसे ही इज पर्पस को प्रकट करने के लीव। अब देखिए प्लस फर्स्ट सेंटेंस प्लस टी एच ए देन प्लस सेकंड सेंटेंस सुनने से आरंभ करें, फिर उपयुक्त हेल्पिंग वर्ब वाक्य लिखे। अब देखिए टी एच एन देन की जगह टी एच एन देन की जगह टी एच ई एन देन टी एच ए एन देन की जगह टी एच ई एन देन का प्रयोग ना करें, जैसे दे रिच द स्टेशन द ट्रेन स्टार्टेड। द ट्रेन स्टार्टेड दे रिच द स्टेशन फुल स्टॉप द ट्रेन स्टार्टेड। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, नो सुनर हैड दे रिच द स्टेशन देन टी एच ए एन देन द ट्रेन स्टार्टेड। फिर आपको आगे यहाँ पर है क्या, आगे आपको यहाँ पर हार्डरी। हार्डरी यहाँ पर देखिए सेंटेंस स्ट्रक्चर यहाँ पर हार्डरी का सेंटेंस स्ट्रक्चर इस प्रकार होगा। देखिए हार्डरी प्लस हेड प्लस फर्स्ट सेंटेंस प्लस व्हेन प्लस सेकंड सेंटेंस। हार्डरी कंजक्शन का प्रयोग, देखिए हार्डरी कंजक्शन का प्रयोग करते समय सबसे आवश्यक बात यह है कि इसके साथ डब्ल्यू एच ई एन व्हेन का प्रयोग होता है, टी एच ई एन देन का प्रयोग भूल कर भी ना करें। अब देखिए दूसरा हार्डरी के बाद एच ए डी हेड लिख कर पहला वाक्य लिखे, उसके बाद व्हेन डब्ल्यू एच ई एन व्हेन लगा कर दूसरा वाक्य लिखे, जैसे दे रीच द स्टेशन फुल स्टॉप द ट्रेन अराइव्ड। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, हार्डरी हैड दे रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन अराइव्ड। सावधान यहाँ हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करें। अब देखिए तीसरा हार्डरी एस्कार्सरी के बाद व्हेन का प्रयोग होता है, हार्डरी या एस्कार्सरी SCARCELY हार्डरी एस्कार्सरी के बाद WHN व्हेन का प्रयोग होता है। कई बार इनके बाद देखिए कई बार इनके बाद बिफोर भी लगा मिल सकता है, वह भी सही है। जैसे हार्डरी देखिए हार्डरी हैड ही गॉन Hardly had he gone out of the office when the telephone bell rang। अब देखिए दूसरा देखिए hardly had he gone out of the office before the telephone bell rang। अब देखिए as soon as यहाँ देखिए सेंटेंस स्ट्रक्चर as soon as प्लस फर्स्ट सेंटेंस प्लस कोमा प्लस सेकेंड सेंटेंस यहाँ देखिए पहला एज सुन एज का प्रयोग करते समय ध्यान रखने योग्य बात यह है कि इस कंजक्शन का प्रयोग वाक्य के शुरू में करें, फिर पहला वाक्य लिखे, उसके बाद कोमा लगाकर दूसरा वाक्य लिखे। अब देखिए सावधान कोमा लगाना ना भूले। देखिए जैसे देखिए दे रीच द स्टेशन फुल स्टॉप द ट्रेन अराइव्ड, इसको इस तरह से लिखेंगे, एज सुन एज दे रीच द स्टेशन कोमा द ट्रेन अराइव्ड। अब आगे यहाँ पे देखिए टी एच ए टी डेट। अब आगे हम देखिए डेट टी एच ए टी डेट। देखिए डेट का अर्थ है कि कौरसी का की। डेट कंजक्शन का प्रयोग हमेशा इनडायरेक्ट स्पीच में ही किया जाता है, जैसे ही टोल्ड मी दैट ही वाज गोइंग टू स्कूल। अब दूसरा ही सेड दैट ही वाज नॉट अ थीफ। अब दूसरा यहाँ देखिए क्या एफ ए आर फार। देखिए फार हाउ लॉन्ग हाउ मच टू वाट एक्सटेंट ई एक्स टी एन टी एक्सटेंट टू वाट एक्सटेंट व्हेन WHEN व्हेन वेयर और वाई आदि से पहले टी एच ए टी डैट का प्रयोग नहीं होता। जैसे ही डज नॉट नो डैट वेयर राम लिव्स, कहना गलत होगा, ही डज नॉट नो वेयर राम लिव्स, ये सही आपका है। अब देखिए तीसरा वाट विच हूम। देखिए वाट विच WHICH विच वाट विच हून
WHO whom, व्हाट which whom WHO whom, और whose आदि से पहले भी डैट का प्रयोग नहीं होता। जैसे ही आस्क्ड मी डैट हु इज वाज, ये कहना गलत होगा, ये कहना गलत होगा। अब यहाँ इसको इस तरह से कर सकते हैं क्या, ही आस्क्ड मी हु ही वाज, ही आस्क्ड मी हु ही वाज, ये सही होगा। अब चौथा यहाँ पे देखिए क्या, यदि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, यदि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जैसे कि हूँ विच ईटीसी, या इंट्रोगेटिव एडवर्ब जैसे कि वाई हाउ ईटीसी से कोई क्लाउज शुरू हो और उसके बाद यदि कोई प्रिंसिपल क्लाउज नहीं है तो हूँ और हूँ डब्ल्यू हूँ और वाई आदि के आगे डैट नहीं लगता। जैसे आई डोंट नो वाई सी इज अब्सेंट। अब दूसरा देखिए, यदि कोई प्रिंसिपल क्लाउज हो तो डैट लगता है। जैसे I know that what you say is right। अब देखिए पाँचवा देखिए द रीजन या द रीजन वाई के बाद आने वाले क्लाउज हमेशा डैट से शुरू होता है। जैसे डैट से शुरू करें, जैसे आप देखिए द रीजन इज डैट ही इज किल। अब देखिए छठा देखिए यहाँ पर, जहाँ वेदर WHETH, जहाँ वेदर का प्रयोग उचित हो वहाँ वेदर का ही प्रयोग करें, डैट का नहीं। वेदर का प्रयोग चॉइस वाले वाक्यों में, वेदर का प्रयोग चॉइस वाले वाक्यों में क्या रहता है, वेदर टू WHETH, वेदर वाले वाक्यों में ओ आर और नॉट हमेशा चॉइस को दर्शाते हैं। वेदर वाले वाक्यों में और नॉट, ओ आर और NOT नॉट, और नॉट हमेशा चॉइस को दर्शाता है। जैसे वी डोंट नो दैट ही विल पास और नॉट, ये कहना गलत होगा। वी डोंट नो वेदर ही विल पास और नॉट। अब वी डोंट नो दैट ही विल पास और नॉट, ये कहना गलत होगा। इसको इस तरह से कर सकते हैं, वी डोंट नो वेदर ही विल पास और नॉट, ये कहना सही है। अब देखिए कुछ वर्ब देखिए, कुछ जैसे कि आपको बिलीव, देखिए बिलीव, होप, सपोज, SPOSE सपोज, थिंक, THINK थिंक, प्रिज्यूम, PRESUM प्रिज्यूम, और बी अफ्रेड आदि के बाद THAT डैट का लोप कर दिया जाता है। जैसे आई सपोज यू हैव अ गुड मिस्टेक। अब आप यहाँ देखिए कुछ वर्ब जैसे एग्री हो गया, एसर्ट, ASSERT, एसर्ट, एज्यूम, ASSUM एज्यूम, कैलकुलेट, CALCULATE कैलकुलेट, कनकीव, CONCEIV कनकीव, HOLD होल्ड, LER लर्न, लर्न, मेंटेन, MEINTEN रिकॉन, RECON रिकॉन, STAT स्टेट, SUGGEST सजेस्ट, और अंडरस्टैंड आदि ऐसी वर्ब्स है जिनके बाद TH डैट नामक कंजक्शन अवश्य लगता है। जैसे देखिए वी एग्री डैट इट इज ए नाइस प्रपोजल, ही सजेस्टेड दैट वी शुड गो देयर। अब देखिए दो या इवन दो, देखिए वैसे दो या ऑल्दो दोनों का ही प्रयोग किया जाता है, परंतु कुछ अर्थों में आपको ऑल्दो की बजाय दो का प्रयोग होता है। जैसे आप देखिए दूसरा देखिए आपको दो, देखिए THOUGHS दो वाक्य के अंत में भी प्रयोग हो सकता है। दो वाक्य के अंत में भी प्रयोग हो सकता है। जैसे देखिए माई न्यू कार इज रियली फास्ट, आई डोंट नो लाइक द कलर दो, आई डोंट नो लाइक द कलर दो। अब कि तीसरा, यद्यपि दो और THOUGH दो, यद्यपि दो और हाउ एवर का अर्थ एक समान है, परंतु बातचीत में दो का अधिक प्रचलन है। चौथा देखिए तीव्र कंट्रास्ट के इवन दो का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे माई मदर गॉट बैक फ्रॉम वर्क रियली लेट, इवन दो शी हैड promised टू टेक मी टू द सिनेमा। माई मदर गॉट बैक फ्रॉम वर्क रियली लेट, इवन दो शी हैड promised टू टेक मी टू द सिनेमा। अब देखिए अंटिल का अर्थ जब तक नहीं, यह समय बताता है। जैसे अंटिल का अर्थ होता है जब तक नहीं, यह समय बताता है। जैसे वेट अंटिल आई कम बैक, जब तक मैं नहीं आता तब तक तुम इंतजार करो। डोंट लिव अंटिल आई गेट रेडी, जब तक मैं तैयार नहीं होता तब तक तुम जाना नहीं। अब अंटिल के बाद नॉट का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि इसमें नॉट का अर्थ छिपा है। जैसे अब देखिए यहाँ पर अंटिल ही डज नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम कोमा आई विल स्टे विथ हिम, ये कहना गलत होगा। यहाँ पर होगा अंटिल ही सॉल्व्स द प्रॉब्लम आई विल स्टे विथ देम, ये कहना सही है। जब तक उसने समस्या का हल नहीं कर लिया तब तक मैं उसके साथ रहा। देखिए
अब तो आपको 18 देखिए अनलेस UNLE रिवर्स अनलेस या LEST लिस्ट से देखिए अनलेस और लिस्ट के बाद नॉट का प्रयोग नहीं होता है क्योंकि इनमें नॉट का अर्थ छिपा है। अनलेस का अर्थ देखिए अनलेस का अर्थ यदि नहीं, इफ नॉट अगर नहीं, इससे शर्त का बोध होता है। जैसे अनलेस का अर्थ यदि नहीं, इफ नॉट अगर नहीं, इससे शर्त का बोध होता है। जैसे यहाँ पर देखिए यू कैन नॉट, अब देखिए यू कैन नॉट सक्सीड अनलेस यू वर्क हार्ड, यू कैन नॉट सक्सीड अनलेस यू वर्क हार्ड, अनलेस यू वर्क, देखिए अनलेस यू वर्क फास्ट, यू विल नॉट कैच द ट्रेन, यू विल नॉट कैच द ट्रेन। लिस्ट देखिए आप LEST लिस्ट देखिए, वॉक केयरफुली लिस्ट यू शुड फेयर, वॉक केयरफुली लिस्ट यू शुड फेयर। सी लेंट मी मनी लिस्ट आई शुड गेट एंग्री, सी लेंट मी मनी लिस्ट आई शुड गेट एंग्री। अब देखिए वाइल WHILE वाइल जब तक का अर्थ देता है, इसका प्रयोग ऐसे वाक्यों में होता है जहाँ दो कार्य एक साथ जारी रहते हैं। जैसे ही वाज वाचिंग टीवी वाइल शी वाज कुकिंग। वाइल देखिए वाइल आई वाज रीडिंग शी वाज वॉशिंग हर क्लॉथ्स। अब देखिए दूसरा एज इफ या एज दो, देखिए एज इफ या एज दो मानो का अर्थ प्रकट करते हैं। एज इफ या एज दो मानो का अर्थ प्रकट करते, इनसे शर्त या कल्पना का बोध होता है। इनके बाद हमेशा पास्ट कंडीशनल टेंस का प्रयोग होता है। जैसे इट अपियर्स एज इफ ही वर ए किंग। इट अपीयर्स हैज़ इफ ही वर ए किंग। इट सीम्स देखिए इट सीम्स हैज दो ही वर इमोर्टल। तीसरा देखिए ही ऑर्डर्स एज दो ही वर द बॉस। ही टॉक्स एज इफ ही वर मैड। अब देखिए बिकॉज जब रीजन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो तो एज या सिंस की बजाय बिकॉज का प्रयोग करें और इसे मेन क्लॉज के बाद रखें। जैसे आई वेंट टू दिल्ली फॉर ए हॉलीडे लास्ट नवंबर बिकॉज आई न्यू इट वुड बी वार्म एंड सनी एवरी डे आई वाज देयर। आई वेंट टू दिल्ली फॉर ए हॉलीडे लास्ट नवंबर बिकॉज आई न्यू इट वुड बी वार्म एंड सनी एवरी डे आई वाज देयर। और देखिए दूसरा बिकॉज के बाद देयर फोर या सो का प्रयोग नहीं होता है। जैसे बिकॉज ही कैम लेट देयर फोर ही फेल टू सी मी, ये कहना गलत होगा। इसको हम इस तरह से कर सकते हैं। देखिए सिंस SINC सिंस ही इज absent, सिंस शी इज देखिए सा भी बोध होता है। यह जब से या जब वाक्य में दो क्लाउजेज होते हैं तो उसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है और सिंस के साथ आने वाले क्लाउज में हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। प्रयोग होता है। यहाँ देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। प्रिंसिपल क्लाउज में समय सूचक शब्द का प्रयोग होता है। जैसे 2 इयर्स, देखिए 2 इयर्स हैव पाउज्ड सिंस ही कैम हियर। देखिए 2 इयर्स हैव पाउज्ड, 2 इयर्स हैव पास्ड सिंस ही कैम हियर। अब देखिए सेंटेंस स्ट्रक्चर यहाँ देखिए पीरियड ऑफ टाइम प्लस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस प्लस सिंस प्लस पास्ट इंडेफिनिट टेंस। देखिए तीसरा जब रीजन पहले से ही वेल नोन हो या कम इम्पोर्टेंट हो तो सिंस का प्रयोग करें। ऐसा करते समय इसे वाक्य के आरंभ में लिखा जाता है और कोमा लगाकर मेन क्लॉज से अलग रखा जाता है। अब देखिए WH कंजक्शन यहाँ देखिए हूँ whom who whom whose WHOS whose which 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 और where और when। अब देखिए हूँ पहला देखिए प्रश्नवाचक वाक्यों में हूँ का अर्थ होता है कौन, लेकिन जब कंजक्शन की तरह हूँ का प्रयोग किया जाता है तो इसका अर्थ होता है जो या जिसने। हूँ देखिए हूँ का दो प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। पहला टाइप 1 देखिए सेंटेंस स्ट्रक्चर आपकी फर्स्ट सेंटेंस प्लस हूँ प्लस सेकेंड सेंटेंस सब्जेक्ट को छोड़कर। अब जैसे देखिए वी सॉ ए गर्ल, अब यहाँ देखिए वी सॉ ए गर्ल शी वाज
वी सॉ ए गर्ल फुल स्टॉप शी वाज रनिंग। इसको हम इस तरह से बोल सकते हैं, वी सॉ ए गर्ल हु वाज रनिंग। अब सावधान है कि यहाँ हूँ एक सब्जेक्ट की तरह प्रयोग किया गया है, अतः इसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब अवश्य लगाएं। अब देखिए टाइप दूसरा, दो प्रकार से आपको यहाँ देखिए दो प्रकार से वाक्य बनाए। पहला सेंटेंस, देखिए सेंटेंस स्ट्रक्चर, देखिए सेंटेंस स्ट्रक्चर फर्स्ट सेंटेंस, देखिए सेंटेंस स्ट्रक्चर फर्स्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लस कोमा प्लस हु WHO हूँ प्लस सेकेंड सेंटेंस सब्जेक्ट को छोड़कर कोमा प्लस फर्स्ट सेंटेंस का शेष भाग। देखिए यहाँ पर इसको फिर से देखिए यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर, फर्स्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लस कोमा प्लस हूँ प्लस सेकेंड सेंटेंस सब्जेक्ट को छोड़कर प्लस कोमा प्लस फर्स्ट सेंटेंस का शेष भाग। जैसे आपके यहाँ देखिए सेंटेंस, सीता फेल्ड अगेन फुल स्टॉप सी डिड नॉट वर्क हार्ड। अब यहाँ देखिए इसको इस तरह से लिख सकते हैं हूँ के साथ सीता के बाद कोमा देखिए हु डिड नॉट वर्क हार्ड कोमा फेल्ड अगेन। अब देखिए आगे देखिए सेंटेंस स्ट्रक्चर हम देखिए फर्स्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लस कोमा प्लस हूँ प्लस फर्स्ट सेंटेंस का शेष भाग प्लस कोमा प्लस सेकेंड सेंटेंस सब्जेक्ट को छोड़कर। जैसे अब इसको इस तरह से लिख सकते हैं, माई अंकल इज ए डॉक्टर फुल स्टॉप ही रॉट ए बुक। इसको इस तरह से लिखेंगे, माई अंकल कोमा देंगे माई अंकल कोमा हु इज ए डॉक्टर कोमा रॉट ए बुक। अब देखिए WHO हूँ, अब यहाँ देखिए WHO हूँ, यहाँ देखिए WHO हूम देखिए सेंटेंस, देखिए हूम का सेंटेंस स्ट्रक्चर देखिए क्या फर्स्ट सेंटेंस प्लस हूम प्लस सेकेंड सेंटेंस प्रोनाउन को छोड़कर वाक्य में जो प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव रूप में हो उसके लिए हूम का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि हूम स्वयं एक ऑब्जेक्टिव रूप का प्रोनाउन है। देखिए दूसरा, हूम का प्रयोग करते समय सबसे पहले फर्स्ट सेंटेंस लिखे फिर हूम लिखकर सेकंड सेंटेंस लिखे। सावधान, सेकंड सेंटेंस के प्रोनाउन को हटाना ना भूले। हूम शब्द का प्रयोग उस शब्द के तुरंत बाद करें जिसके लिए प्रयुक्त हुआ है। जैसे आई नो द बॉय शी लव्स हिम, ये आपको सेंटेंस इस देखिए आई नो द बॉय फुल स्टॉप शी लव्स मी, इसको शी लव्स हिम इसको इस तरह से लिख सकते हैं हूम के साथ, आई नो द बॉय हुम शी लव्स, आई नो द बॉय हुम शी लव्स। अब देखिए हुज, देखिए सेंटेंस हुज का सेंटेंस स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगा, फर्स्ट सेंटेंस प्लस हुज प्लस सेकेंड सेंटेंस या पॉजिटिव केस प्रोनाउन को छोड़कर फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए अब के पहला कंजंक्शन के रूप में हुज का अर्थ जिसको हुज या हु का पॉजिटिव रूप है, इसलिए वाक्य के पॉजिटिव केस प्रोनाउन के लिए हुज का ही प्रयोग करें। फर्स्ट सेंटेंस लिखकर हूँ लिखे फिर सेकेंड सेंटेंस लिखें। सावधानी के सेकेंड सेंटेंस के पॉजिटिव केस प्रोनाउन को हटाना ना भूले। हुज शब्द का प्रयोग उस शब्द के तुरंत बाद होगा जिसके लिए प्रयुक्त हुआ है। अब के हुज के बाद नाउन अवश्य लगता है, जैसे देखिए सीता इज ए गुड गर्ल हर मदर विल गिव हर ए गिफ्ट। सीता इज ए, फिर आपको यहाँ पर आगे हैं कि देखिए सीता इज, फिर आपको यहाँ पर आगे सीता इज ए गुड गर्ल हर मदर विल गिव हर ए गिफ्ट। सीता इज ए गुड गर्ल, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, सीता इज ए गुड गर्ल फुल स्टॉप हर मदर विल गिव हर ए गिफ्ट फुल स्टॉप। अब इसको इस तरह से लिख सकते हैं, सीता इज ए गुड गर्ल हुज मदर विल गिव हर ए गिफ्ट करना सही होगा। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, सीता हुज मदर विल गिव हर ए गिफ्ट कोमा इज ए गुड गर्ल, करेक्ट। इसको इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। अब आगे यहाँ पर है आगे आपको देखिए विच है WHICH, यहाँ पर विच है WHICH, विच आपके यहाँ पे देखिए विच में आपके यहाँ पे देखिए क्या है कि विच अब के सेंटेंस स्ट्रक्चर विच का सेंटेंस स्ट्रक्चर आपके यहाँ पर है। विच का सेंटेंस स्ट्रक्चर यहाँ पर आप क्या है कि फर्स्ट सेंटेंस देखिए फर्स्ट सेंटेंस प्लस विच प्लस सेकेंड सेंटेंस ईट कोमा डैट या रिपीटेड नाउन को छोड़कर देखिए पहला, जब विच का प्रयोग कंजंक्शन के रूप में जब विच का प्रयोग कंजंक्शन के रूप में हो तो इसका अर्थ होता है जिसे या जो कि। सामान्यतः देखिए सामान्यतः निर्जीव वस्तुओं के लिए विच का
प्रयोग होता है। यदि वाक्य में इट, डैट या वही नाउन दोबारा आए तो विच का प्रयोग किया जाता है। दूसरा देखिए, सबसे पहले आपको फर्स्ट सेंटेंस लिखे फिर विच लिख कर सेकेंड सेंटेंस लिखे। सावधान, विच का प्रयोग उस शब्द के तुरंत बाद करें जिसके लिए इसका प्रयोग हुआ है। तीसरा देखिए यहाँ पर सेंटेंस देखिए, सेकेंड सेंटेंस की इट या डैट या रिपीटेड नाउन को हटाना ना भूलें। जैसे आई, आपके यहाँ इस वाक्य में इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए, आई परचेड ए कार फुल स्टॉप, इट इज़ वेरी कॉस्टली। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए, अब इसको आई परचेड ए कार विच इज़ वेरी कॉस्टली। आई परचेड ए कार विच इज़ वेरी कॉस्टली फुल स्टॉप। इसको हम इस तरह से लिखते हैं, आई परचेड ए कार विच इज़ वेरी कॉस्टली। अब देखिए वैन, WHEN देखिए, सेंटेंस वैन का सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको होगा फर्स्ट सेंटेंस प्लस वैन प्लस सेकेंड सेंटेंस। यार ये देखिए, इसमें देखिए ब्रैकेट में रिपीटेड नाउन की जगह प्रोनाउन। अब पहला देखिए, व्हेन का प्रयोग कंजंक्शन के रूप में होता है तो इसका अर्थ होता है जब। इसका प्रयोग ऐसे वाक्य में होता है जहाँ एक कार्य समाप्त होता है और दूसरा शुरू होता है। देखिए, सबसे पहले पहला इसका स्ट्रक्चर देखिए, दूसरा में सबसे पहले फर्स्ट सेंटेंस लिखिए, फिर व्हेन लगाकर सेकंड सेंटेंस लिख दे। सावधान, देखिए यदि सेकंड सेंटेंस में कोई नाउन दोबारा आया है तो उसे हटा दे और उसकी जगह सब्जेक्ट के रूप में प्रोनाउन का प्रयोग करें। जैसे इस सेंटेंस को देखिए, द टीचर रीबुक्ड REBUKED रीबुक्ड द गर्ल, द टीचर रीबुक्ड द गर्ल्स फुल स्टॉप, द गर्ल्स मेड ए नॉइज। द टीचर रीबुक्ड द गर्ल्स GIRLS द गर्ल्स, द टीचर रीबुक्ड द गर्ल्स फुल स्टॉप, द गर्ल्स मेड अ नॉइज। इसको इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए, द टीचर, इसको इस तरह से लिख सकते क्या, द टीचर, देखिए द टीचर रीबुक्ड REBUK, द टीचर रीबुक्ड द गर्ल्स व्हेन दे मेड ए नॉइज। अब देखिए वेयर, WHER वेयर, देखिए यहाँ पर सेंटेंस, अब वेयर का सेंटेंस स्ट्रक्चर यहाँ पर इस तरह फर्स्ट सेंटेंस, देखिए फर्स्ट सेंटेंस प्लस वेयर प्लस सेकेंड सेंटेंस स्थान सूचक शब्दों को छोड़कर। देखिए स्थान सूचक शब्दों को छोड़कर देखिए, अब पहला देखिए कंजंक्शन के रूप में जब वेयर का प्रयोग हो तो इसका अर्थ होता है जहाँ। जब वेयर से दो वाक्य जोड़े जाते हैं तो एक वाक्य में स्थानसूचक शब्द अवश्य आते हैं। दूसरा देखिए, सबसे पहले फर्स्ट सेंटेंस लिखे फिर वेयर लगाकर सेकंड सेंटेंस लिख दे। सावधान, सेकंड सेंटेंस में स्थानसूचक शब्द हियर, देखिए HER हियर, THER देयर को हटाना ना भूले क्योंकि इन्हीं के लिए वेयर का प्रयोग किया जाता है। जैसे दिस इज द होटल ताज, आई स्टेड हियर लास्ट ईयर। अब देखिए आई स्टेड हियर लास्ट ईयर, ये फुल स्टॉप आपको यहाँ पर हो गया। अब इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं वेयर के साथ। देखिए दिस इज द होटल ताज वेयर आई स्टेड लास्ट ईयर। दिस इज द होटल ताज वेयर आई स्टेड लास्ट ईयर। तो यहाँ से देखिए आपको ये कंजक्शन जो है पूरी तरह से आपको फिनिश होता है। अब कंजक्शन के बाद जो आगे का अध्याय होगा वो हम देखेंगे। तो यहाँ से पूरी तरह से कंजक्शन फिनिश है।